हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिमझिम भाग 2। ये कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसका पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता पाठ करेंगे। टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे पेज में चलेंगे। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। माने टेसू राजा जो हैं वो बाजार में अनार खरीदने के लिए गए हुए हैं। टेसू राजा कौन है? ये जो बीच में चित्र बना हुआ है, जिनका 2 पैर दिख रहा है, 2 हाथ दिख रहा है, सिर दिख रहा है। इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। ये बाजार गए हैं तो दुकानदार से पूछ रहे होंगे कि अनार में कितने दाने हैं। दुकानदार क्या बोला? जितने हों कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब भेड़ से आप पूछिए कि कंबल में कितने खाने हैं, तो भेड़ क्यों बताएगी? भेड़ के शरीर से हम लोग केवल बाल काटते हैं। बाल काट करके हम लोग उससे कंबल बनाते हैं। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। देखिए यहाँ पर तुक मिलाने के लिए, एंजॉय करने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। एक झुंड में भेड़े कितनी। भेड़ जब चराने के लिए चरवाहा लेकर के जाता है तो उसको पता होता है कितनी भेड़ें हैं। 100, 50, 150, 200 भेड़ें हैं, लेकिन एक पेड़ पर कितनी पत्ती है ये आप नहीं गिन पाएंगे। तो इसीलिए इसको एंजॉय करने के लिए, तुकबंदी के लिए दिया गया है कि एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। आगे है, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब इसको समझते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते मतलब कपड़े, लत्ता मतलब होता है कपड़ा। तो एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। नहीं, गोपी के घर उतने लत्ते नहीं होंगे जितने कि एक पेड़ पर पत्ते होंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि ये तुकबंदी के लिए लिखा गया है, बच्चों को एंजॉय करने के लिए लिखा गया है। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है। अगर गोपी एक आदमी है, एक लड़का है, उसके घर जितने लत्ते हैं, माने जितने कपड़े हैं कलकत्ते में, उतने कुत्ते नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा होंगे। 20,23,000। 20 का मतलब होता है 20, लाख, लाख बोलते हैं 23, 23, हजार को कहते हैं 1000। दाने वाला एक अनार। अब बताइए, एक अनार में इतने दाने होते हैं? नहीं, इतने दाने एक अनार में नहीं होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अनार में लगभग कितने दाने होते हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा पुकार करके दुकानदार को बोल रहे हैं कि लाओ मुझको 4 अनार दे दो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें 2 पिक्चर बना हुआ है। एक टेसू राजा हैं और एक उनकी पत्नी है, जिनको झेझी बोलते हैं। यह त्यौहार ज़्यादातर उत्तर भारत में मनाया जाता है। लकड़ी का देखिए, लकड़ी का खपच्ची है, 3 डंडा खड़ा है, उसके ऊपर वो मिट्टी से आकार दिया जाता है। उसके बाद उस पर नाक, कान ये सब बनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये टेसू का फूल है। इस पाठ में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि ये टेसू का फूल है। इसको पलाश भी बोलते हैं। ये होली के समय खिलता है और इसके फूल से रंग बनाया जाता है। आगे देखते हैं।
आगे देखिए टेसू की कहानी। ये आपको आपके किताब में लिखा हुआ है, फिर भी हम इसको समझा रहे हैं। क्या है कि टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। उत्सव का मतलब होता है त्योहार। क्या है? उत्सव है और खेल है। प्रसिद्ध माने फेमस। यह त्योहार ब्रज, बुंदेलखंड और चंबल संभाग में दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। ब्रज जब जो मथुरा वृंदावन होता है, ये सब इलाका ब्रज कहलाता है। बुंदेलखंड जैसे झांसी वगैरह हो गया, और चंबल, चंबल मध्य प्रदेश में आता है, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसी संभाग में दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। दशहरा हम लोग कब बनाते हैं? अक्टूबर में, जिसको क्वार या आश्विन बोलते हैं। दुर्गा पूजा के समय दशहरा, जिस दिन विजयादशमी बोलते हैं। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। इस त्योहार में लड़कों की टोली, टोली का मतलब होता है समूह, एक ग्रुप। लड़कों की टोली टेसू लेकर, वही जो पिछले चित्र में आप देखे टेसू, वही लेकर के घर घर जाती है और गाती है। क्या गाती है? कि टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की बार। माने टेसू आपके दरवाजे पर आए हैं, खोलो रानी, रानी मतलब घर की जो मालकिन है, आप चंदन की बार माने चंदन का दरवाजा खोलिए, की बार माने दरवाजा। उसके बाद कुछ लोग दरवाजा खोलकर टेसू का स्वागत करते हैं, तो कुछ लोग बच्चों को बाहर से ही वापस भेज देते हैं। क्यों वापस भेज देते हैं? वो नहीं चाहते हैं। हर इंसान अलग अलग सोच रखता है। कोई दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता है और कोई बच्चों को वापस भेज देता है। बच्चे घर घर जाकर चंदा मांगते हैं। चंदा किस लिए मांगते हैं? त्योहार को मनाने के लिए, त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए। चंदा में अनाज, पैसे और दीपक में जलाने के लिए तेल मांगते हैं। टेसू के एक हाथ में दीपक बना रहता है, उसमें बत्ती डाल करके दीपक, बत्ती और तेल डाल करके दीपक जलाया जाता है। अनाज मांगते हैं और पैसे मांगते हैं सामान खरीदने के लिए और कुछ बनाने खाने के लिए। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? माने दशहरा से लेकर के शरद पूर्णिमा तक यह त्योहार चलता है। कहते हैं, कहावत है, कहानी है कि उसी दिन झेंझी और टेसू की शादी हुई थी। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन से यह त्योहार खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसका कविता है, गाना है, कहिए तो गाना है। इसको गाते हैं टेसू। ये आपके किताब में दिया हुआ है। चलिए हम लोग गाते हैं। टेसुरा टेसुरा घंटार बजइयो, टेसुरा टेसुरा घंटार बजइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी है के पीहर गई, मोटी है के पीहर गई। पीहर में मिले भाई भौजाई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिल के दई बधाई, सबने मिल के दई बधाई। टेसुरा टेसुरा घंटार बजइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो। अब देखिए ये क्या है? ये कविता है, गाना है, बच्चे गाते हैं। टेसुरा टेसुरा माने टेसू को बोला जाता है टेसुरा टेसुरा। घंटार माने घंटा बजाइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो माने उनसे क्या कहते हैं, दुआ मांगते हैं कि आप 9 नगरी 10 गाँव बसाइए, माने हमको आशीर्वाद दे के
आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, और आप जाइए तो आशीर्वाद दे करके जाइए। 9 नगरी 10 गांव बसइयो, 9 नगर और 10 गांव बसा करके जाइए, माने हमको खुशहाल रहने का आशीर्वाद दे करके जाइए। बस गए तीतर बस गए मोर, तीतर पक्षी है, मोर पक्षी है, आप लोग जान ही रहे हैं। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। ये बूढ़ी डुकरिया माने बूढ़ी औरत को चोर ले गए। चोरन के घर खेती भई, चोर जो है उनके घर में खेती हुई है, खेती माने कृषि जिसको कहते हैं, फार्मिंग। खाए डुकरिया मोटी भई, डुकरिया मतलब होता है औरत, बूढ़ी औरत, उसको खा करके मोटी हो गई है। चोर के घर में गई है, वहाँ खेती हुआ है, खा करके मोटी हो गई है। मोटी है के पीहर गई, पीहर माने मायके, पीहर में मिले भाई भौजाई, भौजाई कहते हैं भाई के पत्नी को, भाभी को, भाई भौजाई, पीहर माने मायके, सबने मिल के दई बधाई, सब लोग मिल करके बधाई दे रहे हैं। देखिए बच्चे, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका समझना जानना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आपको इंजॉय करना जरूरी है, आनंद लेना जरूरी है, मज़ा लेना जरूरी है। ये बच्चे गाते हैं, इंजॉय करते हैं, इसीलिए ये इसमें लिखा गया है, इसीलिए इसका मतलब हम समझाए हैं आपको। और ये जो है ये ब्रज भाषा में है, किसको, बुंदेलखंडी भाषा में लिखा गया है। उम्मीद है बच्चे ये पाठ आपको समझ में आया होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।